अनुभव ऐसा लगा जैसे एक अजीब सी मतलब अलग सी खुशी महसूस हुई। बहुत अच्छा लगा। आपने लगाया डुबकी, आप तो ठंड से ठिठुर रह गए, कांप रहा है कि नहीं? शॉल वाला आपने बेटा? हाँ, इन्होंने बोला। अच्छा, ये तो बोलेगा भी नहीं, लेकिन क्या ठीक है, इसको भी दिलवा दिया। देख सकते हैं कि एक 1.5 साल के बच्चे को भी इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और ऐसे में महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी सर, मैं नालंदा से मैं नालंदा विश्वविद्यालय और राजगीर जरासन अखाड़ा से मैं हूँ सर। मेरा बहुत बढ़िया लगा। आज मौनी अमावस्या में मैं आया हूँ। मैं प्रयागराज आया हूँ, कुंभ स्नान मैं किया हूँ और मैं देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो 2 शब्द सुना दीजिए, कोई श्लोक, एक शब्द सुना दीजिए ताकि भक्त भी प्रसन्न हो। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी दुर्गा क्षमा धात्री शिव स्वाहा सब्धा नमोस्तुते। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे जलेस्मिन संधि कुरु। ओम अयोध्यायाम मथुरायाम काश्याम सब तीर्थोभ्यो नमः। प्रयागराज देवताभ्यो नमः। ओम गंगे शारदादिभ्यो नमः। जहाँ हर हर महादेव। हम लोग मुंबई से आए हैं। आप मुंबई से आए? यस। आपने डुबकी लगाई कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लगाई। अच्छा, मैम का एक्सप्रेशन जो है, आपका चेहरे का खुशी कुछ कहना चाह रहा है? आप तो यहाँ डुबकी लगा के जो आनंद आता है वैसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता है। और अपने मौनी अमावस में अगर आपने डुबकी लगा ली, आपका मतलब सब कुछ सफल हो गया। 44 इयर्स में मौनी अमावस में डुबकी लगाना, इससे बेटर मोक्ष हो ही नहीं सकता पूरी जिंदगी में। इतनी बड़ी भावनाओं से जुड़ी बात है, इसके आगे तो कुछ कह ही नहीं सकता है कि इससे बढ़ के कुछ नहीं। इनका कहना है कि इस धरती पर आके डुबकी लगाना और 144 वर्ष बाद जो संजोग बना है और अपने में ही वो भी मौनी अमावस्या में, तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति भी है। और आदमी अपने मन में, उसके जहन में, उसके दिल में जो भी कुछ है प्रभु के प्रति, आज वो यहाँ आया और उसको अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। जी, जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है वो धन्य महसूस कर रहा है, क्योंकि देखिए हिम्मत बनाना और यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बड़ी बात है। जैसा कि आलोक भी कह रहे थे और सर्वेश भी कह रहे थे कि यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात है। यहाँ बस पहुँचने भर से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और संगम में नहाना तो और भी ज्यादा खास हो जाता है। आलोक, आप अभी वहाँ पर लगातार खड़े हैं और देख भी रहे हैं कि श्रद्धालुओं का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश हो रहा है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो घट नहीं रही है। आलोक, मौनी अमावस्या पर जो अनुमान जताया गया है, मुझे लगता है कि वो लगभग वहां तक तो संख्या पहुंच ही जाएगी आज, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा। संख्या और बढ़ ही जाएगी, 10 करोड़ के पार भी ये संख्या हो सकती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। न तो राज्य की कामना है, न सुख भोगने की कामना है। दुख से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता कर सके, उनके काम आ सके, ये हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। और जहाँ हम खड़े हैं अंशिका, यहाँ से सन्यासी आएंगे। इन सन्यासियों का एक ही उद्देश्य है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो। यानी जो अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं वो अच्छे से करें। और देखिए, पुलिसकर्मी जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी हैं, उन्हीं में से एक हमारे ये रवि मिश्रा जी हैं। यहाँ जो जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा इस पूरे एरिया की इन्हीं के जिम्मे है। रवि जी, बताइए संख्या कितनी लग रही है और आप लोग कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, जितनी उम्मीद हम लोगों ने किया था संख्या उससे ज़्यादा है, लेकिन हमारे प्रबंध हैं, पुलिस के सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि मां गंगा की कृपा से हम लोग इस शाही स्नान को भी और श्रद्धालुओं के स्नान को सकुशल करा पाएंगे। रवि, हमें लग रहा है कि जितने दिनों से मैं यहाँ हूँ, लगभग 1.5 महीने से मैं हूँ यहाँ, और आप लोगों की मेहनत मैं लगातार देख रहा हूँ। पुलिस का डिप्लॉयमेंट आज कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए, आज इसीलिए लगातार फोर्स को डबल किया गया है। सारी शिफ्ट की फोर्सेस लगी हुई हैं। जहां हम लोग खड़े हैं, अखाड़ा जाने का मार्ग है, जैसा कि आपको पता है 13 अखाड़े हैं, शैव, वैष्णव और उदासीनों के, सबके जाने का मार्ग है। इसको आइसोलेट किया गया है पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस और होमगार्ड लगा के। और जो आप सामने मार्ग देख रहे हैं, उस पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उन लोगों को हम लोग सकुशल स्नान करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं और वापस सुरक्षित उनके गंतव्य को भेजना सुनिश्चित कर रहे हैं।
ये देखा आपने अंशिका किस तरह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो लगातार मेहनत कर रही है। ग्राउंड जीरो पर इनकी सारी शिफ्ट की फोर्स लगी हुई है और सभी पुलिसकर्मी थके हुए जरूर हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। आप ये जो डीएसपी रवि मिश्रा है, इनकी आवाज सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत थकान भरी आवाज है, गला बैठा हुआ है, रूधा हुआ है, लेकिन ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस इलाके के हैं अंशिका। रविशंकर सर, क्या और वाकई में देखिए इनकी मेहनत की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि कहां 12-12, 14-14 घंटे लगातार हर पुलिसकर्मी, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, हर जगह वो लोग खड़े हैं, बैठे भी नहीं हैं, लगातार खड़े हैं, वो कई घंटे खड़े हैं वो, और यही देख रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु कहीं फंस ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कोई किसी से। अनाउंसमेंट लगातार हो रही है यहाँ पर, अगर कोई किसी से छूट गया है तो अनाउंसमेंट सेंटर पर आकर मिल ले अपने परिजन से। और इतना ही नहीं, ताकि जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी ना हो, ये भी अनाउंस किया जा रहा है कि समय समय पर श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं। सर्वेश लगातार जुड़े हुए। सर्वेश, क्या अपडेट वहां पर जहां पर आप अभी हैं? सर्वेश हमारे साथ मौजूद नहीं है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, अरैल घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, घाटों पर क्या व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए, सिक्योरिटी के लिए? दूर दूर से लोग पहुंचे हैं और ऐसे में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू। तो संगम नगरी में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या का ये महापर्व है और इस दिन कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आज के दिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, या संभावना जताई जा रही है कि आज जो है 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं संगम नगरी और आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन कई जगह तो ऐसा भी लग रहा है, काफी भीड़ को देखते हुए, कि शायद ये संख्या पार हो सकती है। 8-10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए सिक्योरिटीज को डबल कर दिया गया है। जैसा कि आप सुन रहे थे, आलोक बातचीत कर रहे थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी क्यूआरटी लगाई गई है, कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इसके अलावा एम्बुलेंस की गाड़ियां भी जगह जगह पर खड़ी हुई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में एक भी मिनट वेस्ट ना हो और फौरन गाड़ियां वहां पर पहुंच जाए। तो सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर एक खास विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कि श्रद्धालु एक लेवल के बहुत ज्यादा दूर ना जा पाए, एक लिमिट तक ही जो है श्रद्धालुओं को स्नान के लिए जो है अलाउ किया गया है। और बाकायदा वहां पर जो चेन है। अंशिका, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि महाकुंभ में भगदड़ हुई है। कुछ बैरियर टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बनी है।